अभी रिंकू शर्मा का तो चीज खत्म ही नहीं हुई है। जो रिंकू शर्मा के साथ जो हुआ, हम उस हादसे से अभी उभर नहीं पाए हैं। और वापस दिल्ली में एक लाइक खान, एक जिहादी है, जो एक 17 साल की नाबालिग हिंदू लड़की, उसका नाम बदलकर मैं गीता बोल रही हूँ क्योंकि माइनर लड़की के मुझे नहीं लगता हमें नाम लेने चाहिए। सो वो एक हिंदू लड़की को मैरिज प्रपोजल देता है और लड़की मना कर देती है, तो उसके घर में जाके उसको मार देता है। अब आप दोनों घटनाओं में एक चीज कॉमन देख रहे हैं, रिंकू शर्मा के भी घर में घुसकर इन जिहादियों ने मारा। ये जो हमारी हिंदू लड़की है 17 साल की, उसके घर में घुसकर इस जिहादी लाइक खान ने उसको मार डाला। अब आप देखो, मैं आज से 3 साल पहले कह रही थी कि ऐसा नौबत आएगा, ये घर में घुस के मारेंगे, और हो रहा है, घर में घुस के मार रही है। क्योंकि दिल्ली में कौन है, नॉन बीजेपी स्टेट है। आप कोई भी बीजेपी स्टेट उठा के देख लीजिए, ऐसी घटनाएं नहीं होती है। मैं गुजरात से हूँ, मैं आपको गुजरात का एग्जाम्पल देती हूँ। गुजरात में जब मैं आपको 95 और 96 की बात करती हूँ, भरूच में 45% मुस्लिम हो गए थे। और इनका आतंक ऐसा था कि रास्ते में चलते किसी भी हिंदू को ये गर्दन पर ब्लेड मार देते थे और मार देते थे। आज इतिहास गवाह है, गुजरात में उसके बाद में जो बदलाव आया है, 25 साल से गुजरात में भाजपा है, क्योंकि गुजरात ने वो जिहादियों का आतंकवाद देखा है। आज 45% मुस्लिम आबादी होने के बावजूद भरूच में सारे हिंदू एक होकर मतदान करते हैं। और छोटे से छोटा नगर पालिका का भी चुनाव है ना, भाजपा जीतती है, क्योंकि उनको पता है और उन्होंने देखा है कि जब कोई बीजेपी के सिवा की कोई और पार्टी, चाहे कांग्रेस पार्टी ले लो या कोई और पार्टी ले लो, वो आएगी तो इन मुल्लों का मनोबल बढ़ेगा। और वो गुजरात ने सहन किया है। इसलिए ये कांग्रेस क्यों गुजरातियों को गालियां देती है, क्योंकि गुजरात ने स्वीकार नहीं किया है। ये चाहे किसान को प्रलोभन दे या मुफ्त बिजली मुफ्त पानी की बात कर ले या कुछ भी मुफ्त दे दे, जो गुजराती है ना, वो इनको पैर रखने नहीं देगा। और ये प्रूव हो चुका है बार बार कि जहां भाजपा की सरकार है ना, वहां हिंदू सुरक्षित है। और अगर अपवाद रूपी कुछ 1-2 मामले हो जाते हैं ना, तो उस पर इतनी कड़ी कार्रवाई की जाती है कि इनकी 7 पूछते याद रखती है। ये जो दंगा करते हैं और सरकारी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाते हैं ना, योगी इनका अच्छे से बजाता है, और अब दूसरे राज्यों ने भी बजाना शुरू कर दिया है। तो आप अपने इतिहास से नहीं सीखेंगे ना, तो कुछ भी नहीं होगा। अब ये कुछ मुल्ले अभी मुझे बोल रहे आ गई हिंदू मुस्लिम करने, तो मैं उन मुल्लों को बता दूं कि क्यों हम हिंदू मुस्लिम नहीं करें। जब मुगल हमारे देश में आए, हमारे देश को लूटा, हम आवाज उठा रहे तो क्या हम हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं? हमारे हजारों मंदिरों को तोड़ा, हम आवाज उठा रहे तो हम हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। जब इन मुसलमानों ने हमारी लड़कियों से बलात्कार किए, हम आवाज उठा रहे तो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। जब बंदूक की नोक पर आपने धर्म परिवर्तन करवाए, हम बोल रहे हैं तो क्या हम हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं? लाखों हिंदुओं को कश्मीर में से रातों रात इन्होंने भगा दिया। रालीव गलीव चालीव के मस्जिद से इन्होंने स्पीकर पर अनाउंसमेंट करे कि कश्मीर घाटी या तो छोड़ के जाओ या फिर मर्ज धर्म परिवर्तन कर लो और अपनी औरतों को हमारे लिए छोड़ के जाना। अगर हम इसकी बात करते तो क्या हम हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं? कैराना में हिंदुओं का पलायन, मुसलमान जबरदस्ती घर में घुस जाते हैं और घर की हमारी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लेते हैं, हम आवाज उठाते तो हम हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। 1993 बम ब्लास्ट हुआ, हम आवाज उठा रहे तो हम हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। 26/11 हुआ, हम आवाज उठा रहे तो हम हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में इतने हिंदुओं को मारा जा रहा है, धर्म परिवर्तन करवाए जा रहे हैं, सरेआम उनको पोल से लटका दिया जाता है, फांसी दे दी जाती है, हम आवाज उठा रहे तो हम हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। हमारी माइनर लड़कियों पर आप तेजाब फेंक रहे हो। अभी मैं आपको आज की घटना बताती हूँ कि एक माइनर लड़की पर रोहिल खान नाम के हापुड़ का मामला है। रोहिल खान नाम के एक आदमी ने, जिहादी ने, उस माइनर लड़की के मुंह पर तेजाब डाल दिया क्योंकि उसने उसका मैरिज प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया, उससे दोस्ती स्वीकार नहीं की। तो आप देखो कि कैसे ये हमारी माइनर लड़कियों को टारगेट कर रहा है, क्योंकि इनको पता है कि
हमारे जैसी जो मैच्योर महिला है वो तो इनके ट्रैप में नहीं आ रही है, तो अभी हमारी माइनर बच्चियों को ट्रैप में ला रहे हैं। उन माता पिता से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अपने बेटियों को या तो गर्ल्स स्कूल में पढ़ाए या ऐसी स्कूल में पढ़ाए कि जहां ये जिहादी ना पढ़ने जाए। और अगर आप इनके एरिया में रह रहे हैं तो आप ये सोच लो कि आप सांपों के पास रह रहे हो, कभी भी आपको डसेंगे, इसलिए अपनी हिम्मत कमजोर मत करिए। अपने घर में है ना, अनाज एक टाइम का खाइए, लेकिन अस्त्र और शस्त्र दोनों रखे अपने बचाव के लिए। ये रेडिकल टेररिस्ट सारे के सारे, अगर हम बोलते हैं ना तो ये विक्टिम प्ले करते हैं, और इतना जबरदस्त विक्टिम प्ले करते हैं कि मेरे कमेंट बॉक्स में ये गालियां भरकर ये तो बोलेंगे कि हिंदू मुस्लिम कर रही है, मगर एक मुल्ला ये घटना को कंडेम नहीं करेगा। आशिफा के वक्त भारत के हर चौराहे, हर ट्रैफिक सिग्नल पर बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे थे, लेकिन जब बात गीता की आती है ना तो ये कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। समय आ गया है, मेरे जैसे लोग कब तक आके बोलते जाएंगे हम आज है हम कल नहीं है, लेकिन अपने हिस्से की लड़ाई तो खुद ही लड़नी पड़ेगी, अपना बचाव तो खुद ही करना पड़ेगा। लड़कियां यूं ही मरती जाएगी हमारी, और कुछ होगा भी नहीं, कोई कुछ बोल भी नहीं रहा। ये चांडाल चौगड़ी जो है, बॉलीवुड, मीडिया, कम्युनिस्ट और विपक्ष, ये चुप है। ये प्रियंका और राहुल अब कैंडल मार्च नहीं निकालेंगे, जंतर मंतर पर और इंडिया गेट पे नहीं जाएंगे ये लोग, क्योंकि यहाँ इनका जो प्रोपोगेंडा है वो सेट नहीं होता है। दुख होता है जब बार बार ऐसी घटनाएं होती है, और अब हम लोग कब तक इनको बर्दाश्त करेंगे। ये भाईचारा भाईचारा कर कर हमें चारा बनाकर खा रहे हैं। गंगा जमुनी तहजीब का तहजीब की बात करते करते ये हम लोगों की घर में आकर लड़कियों को भगा के ले जाते हैं। इनको आप लोग धर्म भाई बनाते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है इन जिहादियों को कि अपने भाई बना रहे हो? हमारे घर में क्या भाई नहीं है? हमारे क्या कजिन्स वगैरह नहीं है जो इन जिहादियों को तुम भाई बना रहे हो, और फिर ये तुम्हारी बेटियों को ही उठा के ले जा रहे हैं? मैं भड़का नहीं रही हूँ, मैं आपको वो सच्चाई दिखा रही हूँ। आपकी आंखों के आगे जो पर्दा है ना उसको मैं हटाने की, उसके ऊपर जो धूल जमी हुई है उसको कोशिश कर रही हूँ, और मैं करती रहूंगी कोशिश। फिर चाहे आप मुझे एक्सट्रीमिस्ट कहो, रेसिस्ट कहो, फेसिस्ट कहो, संगीत चड्डी कहो, त्रिशूल टोंटिंग कहो, नाजी कहो, हिटलर कहो, मिसर्जिनिस्ट कहो, एक्सट्रीमिस्ट, जो भी कहना है कह दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरी जो आइडेंटिटी है वो सनातन धर्म है, और इस धर्म का प्रचार और प्रसार करती रहूंगी। भाड़ में गया सेक्युलरिज्म, और सेक्युलरिज्म का झुंझुना बजाने वाले जो लोग हैं उनके हिस्से की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। उन्हें ये सब नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि ये आग उनके घर तक आज नहीं तो कल आने वाली है, और आएगी, और फिर ये रोकर हमारे पास आएंगे और हमारे पैर पड़ेंगे कि प्लीज हमें बचा लो, हमारी मदद कर लो, ये जिहादी ऐसा कर रहे वैसा कर रहे हैं। ऐसे हमने देखे बहुत सारे किस्से हुए। सो अंत में मैं अपनी बात ज्यादा लंबी न करते हुए मैं यही कहूंगी कि एक हो जाओ, ये जातिवाद में बंटना छोड़ दो। ये अलग अलग हिंदुओं की पार्टियां बना रहे हो ना, आप हिंदुओं के ही वोट काट रहे हो। जितनी सशक्त भाजपा होगी ना उतना तुम्हारा भला होगा। और ये जो तुम कुछ हिंदू जो पेट्रोल के दाम पे रो रहा है ना, साइकिल पे चले जाओ, ठीक है, अगर पेट्रोल नहीं परवड़ रहा है आप लोगों को। लेकिन ये सोचो कि भाजपा है तो तुम लोगों का भला हो रहा है। वो नहीं देख रहे कि 5 लाख का आयुष्मान कार्ड दिया है भाजपा ने। कितने लोगों का आयुष्मान कार्ड के थ्रू मैंने हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवाई है फ्री में, 5-5 लाख तक की। 2-2 लाख के यहाँ पे सरकार की वो कार्ड की योजनाएं चल रही है। लेकिन आप लोगों को बस ये 10 रुपया पेट्रोल क्या बढ़ गया या प्याज और टमाटर के भाव क्या बढ़ गए, बस उसी में ही रोते रहो, मरते रहो। लेकिन सरकार सारे गांवों को कनेक्ट कर रही है हाईवे के साथ में, वो नहीं दिख रहा है। सरकार इतनी मेडिकल हेल्प कर रही है, वो नहीं दिख रहा। सरकार आप लोगों को टॉयलेट दे रही है, वो नहीं दिख रहा। आवास दे रही है, वो नहीं दिख रहा है। सरकार ने घर घर तक बिजली पहुंचाई, पानी पहुंचाया, वो नहीं दिख रहा। कोविड में जो हमारी सरकार ने काम किया वो नहीं दिख रहा। क्या मतलब क्यों आप लोग इतने ज्यादा बेवकूफ बन रहे हो, वो भी इन कांग्रेसियों के? ये राहुल गांधी विदेशी माँ की कोख से जना हुआ बेटा है, ये कभी आपका सगा नहीं होगा। नोट माय वर्ड्स। चाणक्य ने कहा है, ये मैं नहीं कह रही हूँ। मुझ पे भरोसा मत करो पर आचार्य चाणक्य पे तो करो। कमाल है, मतलब सुधरती नहीं। और वो पड़ोसी क्या करते हैं जिनके घर में घुसकर ये लोग मार रहे हैं? ये अड़ोसी पड़ोसी तमाशा देखते, शर्म नहीं आती आप लोगों को कि जुर्रत हो जाए इन जिहादियों के घर में घुस के मार रहे? तुम क्या कर रहे हो यार? पड़ोसी क्या कर रहे हैं?
और ये जिनके घर में ये घुसकर मार लेते, वो फैमिली क्या कर रही है? मार डालो यार, सेल्फ डिफेंस का तो अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। वो आतंकी जिहादी आपके घर में ये मुल्ले घुस रहे हैं और मार रहे हैं, तुम मार भी खा रहे हो। क्या तुम्हारे घर में चाकू नहीं है, डंडे नहीं है, लाल मिर्ची नहीं है, गरम तेल नहीं है? कितने कमजोर हो यार, कितने कमजोर हो। मैं अम्बे माँ से प्रार्थना करती हूँ, महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हिंदुओं को सद्बुद्धि दो, थोड़ी शक्ति दो, और ये जो इनके दिल में दया और सेक्युलरिज्म की जो भावना है ना, उसको हटाओ। भारत माता की जय, वंदे मातरम।